अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की निर्देश की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 551 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए फंड के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस फंड के अंतर्गत 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिला मुख्यालयों पर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि इन प्लांट्स को जल्द से जल्द काम में लाया जाए। इसी वर्ष 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को लगाने के लिए 200 करोड़ का फंड आवंटित किया गया था। यूपी सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है कि इन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को प्रदेश के 75 में से 47 जिलों में लगाया जाएगा। इन 47 जिलों में राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद समेत कई जिले शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में भी 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस संयंत्र से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि होगी। कोरोना की बढ़ती लहर के बीच आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान भी जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इस चरण में कुल 5 जिलों की 36 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बर्धमान, दक्षिण कोलकाता और दक्षिणी दिनाजपुर है। इस चरण में सीएम ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में भी मतदान किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बंगाल में बढ़ रहे कोरोना के मामले भी प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 15,889 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से कुल 57 मरीजों की मौत हो गई। अकेले कोलकाता में 3,769 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 18 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तर 24 परगना में 3,140 नए केस आए और 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में 88,800 मरीजों का इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान होगा। उधर उत्तर प्रदेश में भी आज पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंचायत चुनाव भी जारी हैं। आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 20 जिलों में मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में 740 जिला पंचायत वार्ड हैं। 18,530 क्षेत्र पंचायत वार्ड हैं। 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के पद के साथ साथ 14,369 ग्राम प्रधान पदों के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। तीसरे चरण में यूपी के पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के गृह जनपद मुरादाबाद में भी वोटिंग जारी है। और देखिए, कोरोना की दूसरी लहर पर सीएसआईआर की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। कोरोना की दूसरी लहर देश में इतनी खतरनाक क्यों है, इसे लेकर सीएसआईआर की रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। सर्वे में कहा गया है कि सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए लोगों में कोई खास एंटीबॉडी मौजूद नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। इस सर्वे में सीएसआईआर ने अपने 20 लैब की मदद से 10,427 लोगों पर सर्वे किया। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 17 राज्यों के लोग शामिल हैं। सीरो सर्वे में औसत पॉजिटिविटी रेट 10.14% था। संक्रमण की पहली लहर में सितंबर 2020 में देश ने कोरोना का चरम देखा था। अक्टूबर की शुरुआत के बाद देश में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में सीएसआईआर का कहना है कि यही वजह है कि मार्च 2021 में कोरोना की दूसरी लहर और ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जो कोरोना से ठीक हो चुके थे और समाज में अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ज्यादा रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। कोरोना काल में अफवाह फैलाने वाली खबरों को लेकर केंद्र ने ट्विटर को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोरोना काल में अफवाहों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने ट्विटर को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वो अफवाह फैलाने वाले ट्वीट्स को हटा दे।
सरकार ने ऐसे 100 ट्वीट पोस्ट हटाने का निर्देश जारी किया है जो नकली या भ्रामक सूचना फैला रहे हैं। सरकार ने लिखा है कि ये फैसला उन अवरोधों को रोकने के लिए है जो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में रुकावट पैदा कर रही हैं। दरअसल कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी को लेकर फर्जी या भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए असंबंधित, पुरानी और गैर जरूरी तस्वीरें और वीडियो के साथ साथ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील पोस्ट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ट्विटर ने सरकार के निर्देश पर जवाब देते हुए लिखा कि हम उन ट्वीट्स पर चेतावनी या फिर लेबल लगाएंगे जो असंबंधित अफवाहों, विवादित दावों और टीकों के बारे में अधूरी जानकारी फैलाएंगे। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा ट्विटर के जरिए कोरोना में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई पोस्ट किए गए थे, जिसे लेकर सरकार अब सख्त दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अब उद्योगपतियों से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योगपतियों से गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। सीएम केजरीवाल ने ये चिट्ठी टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी समेत कई बड़े अरबपतियों को लिखी है। दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 22,933 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 350 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,071 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 10,27,715 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 9,18,875 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से कुल 14,248 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 75,912 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,67,81,869 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामलों में कमी नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या अभी भी 65,000 के पार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 66,191 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 832 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 61,450 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 42,95,027 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,30,060 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,98,354 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 64,760 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 5,498 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 64 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,27,644 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,790 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर पर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जी न्यूज पर कुछ जानकारियां शेयर की। 1 मिनट में आप भी देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों के बीच भय का माहौल बना दिया है। जी न्यूज के साथ बातचीत में एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ जरूरी बातें लोगों से साझा की। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि इस बीमारी से घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है, और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रेहान ने भी इस अहम जानकारी को देते हुए कहा, क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्क की जरूरत। क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई। यूपी में कोरोना के वैक्सीनेशन पर योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की। यूपी में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कमर कस ली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भेज चुके हैं। राज्य सरकार ने दोनों स्वदेशी कंपनियों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है। 1 मई से प्रारंभ हो रहे इस वृहद टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर लेने का निर्देश जारी किया है। वैक्सीन वेस्टेज न हो, ये प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित करें।
साथ ही राज्य सरकार अब प्रदेश के 100 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों को ये आदेश दिया है कि वो किसी भी कोविड मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नियम के अनुसार सरकार उनके इलाज का खर्च उठा रही है। और राजस्थान सरकार भी वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर यहां पर लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार भी लगाई है। यूपी के साथ साथ राजस्थान ने भी 18 से ऊपर के सभी आयु के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी। इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। लेकिन साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर केंद्र से भी मदद की गुहार लगाई। ये बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 साल और 45 साल से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 साल से 45 साल तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्चा भी उठाती, तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बात की जा चुकी है। भारत सरकार ने जो भी ऑर्डर प्लेस किए हैं उसे पूरा करने में 15 मई तक का समय लग सकता है। कोरोना काल में शादी समारोह में भीड़ कम हो, इसके लिए भिंड के पुलिस अधिकारी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की भीड़ कम से कम इकट्ठा हो। इसके लिए राज्य सरकारों ने शादी समारोह में लोगों को इकट्ठा होने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन आए दिन ये नियम कई शहरों में टूटा है। इस समस्या से निपटने के लिए भिंड के पुलिस अधीक्षक ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। दरअसल भिंड के पुलिस अधीक्षक ने ऐलान किया कि अगर शादी समारोह में 10 से कम लोग इकट्ठा होते हैं तो दूल्हा दुल्हन को सरकारी वाहन से बुलवाकर अपने परिवार के साथ खाने पर आमंत्रित करेंगे। उनका मानना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने वाले दूल्हा दुल्हन को सम्मानित करेंगे। दरअसल भिंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दवाइयों, ऑक्सीजन के साथ साथ अस्पतालों में बेड की कमी है। शादियों में भी भीड़ का जुटना कम नहीं हो रहा, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कई नियम और पाबंदी लगाने के बावजूद भी शादियों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पुलिस अधीक्षक की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है, देखना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों में भी कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे 7 शहरों में लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया। इन शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इन 7 शहरों में भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, गुना, खरगोन और रतलाम शामिल है। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। लॉकडाउन में निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। शादी और अन्य कार्यों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सरकारी कार्यालय 3 दिन और बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी अब दोपहर 2 बजे बंद होंगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया है। अब बात करते हैं पटना के 88 साल के एक बुजुर्ग की। पटना के उद्यान अस्पताल में 88 साल के कोरोना मरीज देवी प्रसाद का जन्मदिन मनाया गया। देवी प्रसाद कैंसर से जंग पहले ही जीत चुके हैं। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर और नर्स ने मिलकर इनका जन्मदिन मनाया। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी तबीयत तेजी से ठीक हो रही है और अब बारी है उनके कोरोना से ठीक होकर घर लौटने की। और वाकई ऐसी तस्वीरें ऐसे मुश्किल समय में हिम्मत देने का काम करती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.